हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जो एनुअल एग्ज़ाम है, वार्षिक परीक्षा बहुत ही पास आ चुकी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और चलिए देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि हम इसे व्यवस्थित तरीके से सॉल्व करते हैं तो गणित में हमें पूरे में से पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। प्रश्न है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और त्रिभुज ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका हल करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज। क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज, और जिसकी भुजा क्या है, ए है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा। क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ए। समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब हेरोन सूत्र क्या होता है तो हम जानते हैं, या हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं एस बराबर होता है 1/2 और तीनों भुजाएं। और समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस ए प्लस ए, ठीक है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 a, क्योंकि यहाँ पर होता है ए बी सी, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ए हो जाएंगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/2 ए। ये किसका मान निकल आया हमारा, एस का मान निकल आएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट के अंदर क्या होता है, एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। जब ये हमारा पूरा हो जाता है तो इसमें हम क्या करेंगे, एस का मान रख देंगे। एस का मान कितना आया हमारे पास, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3/2 ए, ठीक है, 3/2 ए। फिर एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, 3/2 ए ऋण ए का मान कितना है, ए का मान तो एक ही है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 3/2 ए ऋण ए, यहाँ पर भी यही आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3/2 ए ऋण ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने इसमें मान रख दिया, क्योंकि ए बी सी तीनों क्या है, ए ही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3/2 ए, 3/2, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 ए। तो 3 में से 2 ए चले जाएगा तो कितना बचेगा, एक ए बचेगा, है ना। तो ए और बटे में क्या, 2। ये देखिए एक प्रकार से कहा जा सकता है, ये लिखा हुआ है 3/2 अर्थात होता है 1.5। अब 1.5 में से हमने एक घटा दिया तो क्या बचेगा, 0.5 मतलब आधा मतलब a/2, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी क्या बचेगा, a/2, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या बचेगा, a/2, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, जब ये इसको हम देखेंगे तो आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4। इसका मतलब क्या है, अंडर रूट से 4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का वर्ग, यहाँ भी ए का वर्ग, तो ए का वर्ग और ए का वर्ग एक जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पर ए वर्ग क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √3,
जो इसका तो कोई कॉम्पेयर नहीं बन रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3/4 a²। ये क्या निकल आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हमारा ये आ जाता है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, जो आपको दिया भी है। त्रिभुज का परिमाप दिया गया है आपको 180 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है, 180 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का मतलब a + a बराबर कितना हो जाएगा, 180। यहीं पर हम यदि लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3a = 180। तो हमें तो a का मान चाहिए है, तो a बराबर यहाँ पर निकल के आ जाएगा क्या, इसको काट कर देंगे, 3 एकम 3, 3 छः 18, तो हमारा हो जाएगा a = 60। ठीक है, a का मान कितना निकल आया हमारा, 60 निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल जो है, यदि हम बात करते हैं तो हमने क्षेत्रफल क्या निकाला था, √3/4 a²। ठीक है, √3/4 a²। तो ये √3/4 a का मान कितना है, 60, और वर्ग है तो इसको हमने 2 बार लिख लिया। ठीक है, यदि इसको कट करना है तो कट भी कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 2, तो 4 पंचे 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितनी बार इसको काट दिया, 15 बार काट दिया। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, 15 × 60 × √3। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 15 छक्के कितना होता है, 90। तो 15 छक्के ये 90 लिख दिया, ये 0 है तो ये 0 लिख दिया, और ये √3 का 3 लिख दिया। ये हमारा क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमेशा निकलता है स्क्वायर में। तो ये भुजा जो थी हमें सेंटीमीटर में दी गई थी, तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्षेत्रफल को निकालेंगे। ठीक है, यदि समझ में आता है तो लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।